निभाना। एक घटना है, एक बूढ़ी माँ अपने कमरे के बाहर दरवाजे पर बैठी हुई थी। उसका बेटा बाहर निकल रहा था, वो काम के लिए जाता था सुबह सुबह, तो वो घर से निकल रहा था, मोटरसाइकिल निकाल रहा था। तो बूढ़ी माँ कहती है कि बेटा मेरे लिए एक साड़ी ला देना, मेरी साड़ी फटी हुई है, पहनते नहीं बनता। तो उसका बेटा क्या कहता है? उसका बेटा कहता है जब देखो तब तुम काम बताती हो, कभी दवाई, कभी चश्मा, तो कभी और कुछ, और आज साड़ी मंगा रही हो। मैं सुबह से लेकर शाम तक काम करता हूँ, काम करते करते मैं थक जाता हूँ, मैं कहाँ बाजार जाऊँगा तुम्हारे लिए साड़ी लेने के लिए, मेरे पास समय नहीं है। माँ को जली कटी सुनाकर बेटा ऑफिस के लिए चला गया, लेकिन माँ कुछ नहीं बोली, वो सुन ली। क्यों सुन ली? क्योंकि उसका बेटा है, उसके कलेजे का टुकड़ा है, उसे जन्म दिए हैं, उसकी परवरिश किए हैं, उसके बुढ़ापे का सहारा है, इसलिए वो माँ जो है सुन ली। क्योंकि माँ के अंदर जो सहन शक्ति है वो किसी के अंदर नहीं है। इसलिए कहा गया है कि इस संसार में यदि सहन शक्ति है तो माँ के अंदर और इस धरती माँ के अंदर बस दो ही ऐसी अद्भुत शक्ति है जिसके अंदर सहने की शक्ति है। जितना माँ सह लेती है उतना कोई सहन नहीं कर पाते। कितना सहती है, बच्चे के, बहू के, बेटे के, और किसका किसका नहीं सहती, सबका सुन लेती है, सह लेती है, और पूरी तरह उसे जली कटी बातों को मन महसूस करके उसे पी जाती है। फिर भी वो आस लगाए रहती है कि कहीं ना कहीं मुझे बच्चों से सुख मिलेगा। तो बूढ़ी माँ जो है अपने बेटे के उस कठोर शब्दों को सुनकर मन महसूस करके रह गई। दूसरे दिन रविवार का दिन था, रविवार को छुट्टी थी। तो उसका बेटा कहने लगा अपनी पत्नी से कि चलो जी आज छुट्टी का दिन है, रविवार का दिन है, ऑफिस बंद है, तो चलो दोनों देवी माँ के दर्शन के लिए जाते हैं। और दोनों पति पत्नी देवी माँ के दर्शन के लिए निकल गए। जाते जाते दोनों विचार किए कि देवी माँ के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो कोई भेंट खरीद लेते हैं, माँ को चढ़ाने के लिए कोई भेंट खरीद लेते हैं। तो दोनों जो है कपड़े की दुकान पे गए और सेठ जी से कहने लगे कि सेठ जी अच्छी महंगी वाली साड़ी देना, माता रानी को भेंट में चढ़ाना है। सेठ जी महंगी वाली साड़ी दिए और दोनों खरीद करके मंदिर पहुंच गए। रास्ते में नारियल, फूल, प्रसाद भी खरीदे। पूजा आरती करने के बाद दोनों पति पत्नी पुजारी से कहने लगे कि पुजारी जी ये साड़ी देवी माँ को पहना दो। पुजारी जैसी साड़ी को खोले, पुजारी कहने लगे कि भगत जी ये साड़ी फटी हुई है, मैं देवी माँ को नहीं पहना सकता। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम लोग तो देख करके आए हैं, पूरी तरह खोल करके देख करके लाए हैं, फिर ये साड़ी फटी हुई कैसी है। तुरंत साड़ी को समेट करके पति पत्नी दुकान पहुँचे और सेठ जी को भला बुरा कहने लगे कि आप ग्राहक के साथ कैसा व्यवहार करते हो, फटी हुई साड़ी दे दिए। तो सेठ जी कहने लगे कि भाई साहब आज तक मैंने ऐसी गलती कभी नहीं की। साड़ी को पूरी तरह खोल करके दिखा दिए, कहे कि कहाँ फटी हुई है, ये साड़ी बिल्कुल ठीक है, कहीं रंच मात्र भी तिल के नोक के बराबर भी फटी हुई नहीं है। दोनों पति पत्नी उस साड़ी को लेकर के फिर मंदिर गए और पुजारी जी से कहने लगे कि पुजारी जी ये साड़ी कहीं फटी हुई नहीं है, इसे पहना दो। पुजारी जैसे ही खोले, पुजारी जी कहने लगे कि भगत जी ये साड़ी कई जगह फटी हुई है, मैं माता रानी को ये साड़ी नहीं पहना सकता। दोनों हताश हो गए, दुखी हो गए, ये हो क्या रहा है। पुजारी जी कह रहे हैं कि साड़ी फटी हुई है और हम लोग देख रहे हैं, सेठ जी भी देख रहे हैं, लेकिन साड़ी कहीं फटी हुई नहीं है। दोनों दुखी हो गए, परेशान हो गए और घर आ गए। घर में आए तो उसकी बूढ़ी माँ अपने कमरे में दरवाजे में बैठी हुई थी। उसका बेटा गुस्से में उस साड़ी को अपनी माँ के पास फेंक देता है और कहता है कि लो पहन लो। उसकी माँ खुश होकर के अंदर जाती है और साड़ी को पहन करके निकलती है और कहती है कि बेटा इतनी महंगी साड़ी क्यों लाए, सस्ती साड़ी ला देते। तो उसका बेटा कहने लगा कि माँ ये साड़ी फटी हुई नहीं है। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा ये साड़ी कहीं फटी हुई नहीं, तो बढ़िया है, प्योर है, कहीं एक सुई के नोक के बराबर भी फटी हुई नहीं है।
तो उसके अंदर से आवाज़ आती है, उसके बेटे के अंदर से आवाज़ आती है कि मैंने जन्म देने वाली माँ को रुलाया, उन्हें दुख दिया, इसी कारण वो देवी माँ मेरी भेंट स्वीकार नहीं किए। उसके अंदर से आवाज़ आई और उसका बेटा जो है अपनी माँ के चरणों में गिरकर रोने लगा, कहने लगा कि माँ, आज के बाद मैं तुम्हें कभी दिल दुखाने वाली बात नहीं करूँगा, कभी तुम्हें रुलाऊंगा नहीं, कभी तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें मैं पीछे नहीं हटूँगा, हर चीज़ की पूर्ति करूँगा। तो ये होता है अपने कर्तव्य से पीछे हटना, लेकिन माँ के अंदर सहनशीलता है, वो सह लेती है, अपने बेटे के हर कड़े जवाब को सह लेती है, क्योंकि उसके अंदर ममत्व है, उसके अंदर वात्सल्य है, उसके अंदर अपने बेटे के प्रति करुणा का भाव है। इसलिए चाहिए कि हम अपने घर परिवार में जो माँ है उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है इसे हम समझें। यदि इसे हम समझ नहीं पाए और माँ के साथ जन्म देने वाली माँ के साथ हम जैसे तैसे व्यवहार करेंगे तो एक दिन हमें भी रोना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है। माँ बाप को रुला करके आज तक कोई खुश नहीं हुए हैं, कोई सुखी नहीं हुए हैं। इसलिए जन्म देने वाले जो माता पिता हैं वो हमारे जनक हैं, जननी हैं। उनको रुलाना, उनको दुख देना, उन्हें जली कटी सुनाना, उनके प्रति मन में गलत भाव लाना, ये संतान का, बच्चे का कर्तव्य नहीं है। उनका कर्तव्य है कि उनके हर तरह की उनकी रक्षा करना, उन्हें खुश रखना, उन्हें प्रसन्न रखना। माँ अपने बेटे के लिए क्या क्या नहीं करती। कहीं चले जाते हैं तो कहीं प्रसाद मिल गया, कहीं मिठाई मिल गई, कहीं हलवा पूड़ी मिल गया तो खाती नहीं है, अपने बेटे के लिए आंचल में बांध करके लाती है कि मेरा बेटा, मेरे बच्चे लोग खाएंगे। प्रसाद को भी नहीं खाती, भगवान के प्रसाद को भी वो बचा करके लाती है कि मेरे बच्चे लोग खाएंगे। इतना उनके अंदर त्याग है। अपने बच्चे की परवरिश के लिए गरीबी की हालत में माता पिता क्या नहीं करते, खुद पानी पीते हैं और बच्चों को भोजन खिलाते हैं, खुद रात भर जागते हैं और बच्चों को सुलाते हैं, खुद फटे कपड़े में रहते हैं और बच्चों को नए कपड़े दिलाते हैं। ये माता पिता का त्याग है। उनकी त्याग, उनकी तपस्या का सम्मान करना ये बच्चे का दायित्व है। लेकिन बच्चा अपने आप को पढ़ा लिखा मान करके पता नहीं उनके साथ कैसा सलूक करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं। ये आप हम सब देख ही रहे हैं कि आज समाज किस ओर जा रहा है। आज समाज संस्कृति की ओर नहीं बल्कि विकृति की ओर बढ़ रहा है। जितना लोग शिक्षित होते जा रहे हैं उतना उनके अंदर विकृति आती जा रही है। उनकी बुद्धि जो है अलग दिशा में जा रही है, कीमत सिमटता चला जा रहा है। स्वार्थ में, झूठे अहंकार में, झूठे दिखावे में जीवन को पूरी तरह खो रहे हैं। तो माँ बाप हमारे लिए क्या नहीं किए, लेकिन बच्चे उसे भूल जाते हैं। एक घटना है, एक बूढ़ी माँ थी, बहुत गरीब। दूसरे के यहाँ वो बर्तन मांजने का काम करती थी, झाड़ू पोछा का काम करती थी और अपने बच्चे के परवरिश के लिए हर चीज़ की व्यवस्था करती थी। लेकिन उसका बेटा इतना नालायक कि वो गलत लोगों की संगत में पड़कर शराब पीने लगा। रात रात भर वो नहीं आता था, लेकिन उसकी माँ रास्ता देखती थी कि मेरा बेटा आएगा तो मैं रोटी बना कर के खिलाऊंगी और खुद खाऊंगी। कई दिन ऐसा होता था कि वो बूढ़ी माँ बिना खाए सो जाती थी, रात रात भर नहीं आता था, क्योंकि वो शराब पीने के साथ साथ वो वेश्या के चंगुल में फंस गया था। वेश्या के गिरफ्त में पूरी तरह फंस चुका था। रात रात भर वेश्या के घर रहता था। उसकी माँ दूसरे के घर झाड़ू लगाकर, जूठे बर्तन मांज करके, कपड़ा धो करके जो भी पैसा कमाती पूरा पैसा शराब में और उसे राग रंग में पूरी तरह वो बर्बाद कर देता। लेकिन माँ कुछ नहीं कहती, अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कहती। एक दिन क्या हुआ, वो शराब पिया हुआ था और वेश्या से जाकर कहता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा। वेश्या से कहता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा। तो वेश्या कहती है कि मेरे सामने ऐसे शादी करने का प्रस्ताव लेकर के कई लोग आए, बड़े बड़े लोग आए,
लेकिन मुझे किसी पर विश्वास नहीं है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मेरे सामने बड़े बड़े लोग आए, पैसे वाले लोग आए, लेकिन मैंने सबके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, ये वेश्या कहने लगी। तो उसका जो प्रेमी था, शराबी था, वो कहने लगा कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, तुम जो कहोगी वो मैं करूँगा, लेकिन मैं तुम्ही से शादी करूँगा। तो वेश्या कहने लगी कि यदि मुझसे शादी करना चाहते हो तो एक शर्त है। तो वो कहने लगा कि कौन सा शर्त है? तो वेश्या कहती है कि अगर मुझसे शादी करना चाहते हो तो अपने माँ के कलेजे को निकाल करके लाना, और उसके खून से मैं अपने मांग में सिंदूर भरूंगी, तब मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। और यदि ऐसा नहीं कर सकती तो कल तुम अपने अरमानों की अर्थी निकाल लेना। वेश्या कहने लगी कि अपने माँ का कलेजा यदि नहीं निकाल सकते तो कल अपने अरमानों की अर्थी निकाल लेना, और अपने माँ का कलेजा यदि निकाल लेना तो कल मेरी डोली उठा करके ले जाना। उसका बेटा वेश्या की इस शर्त को सुनकर कसमों कसमें पड़ गया। उसके अंदर एक विचार कम थी, एक तरफ वासना और एक तरफ ममता, एक तरफ वेश्या का शर्त और दूसरी तरफ माँ की ममता। वो पेशो पेश में था, कसम कसमें था। उसके अंदर एक विचार कम था कि बूढ़ी माँ कब तक रहेंगी, 2 साल 4 साल, अब मुझे तो जीवन भर अपनी पत्नी के साथ रहना है, अपनी बहू के साथ रहना है। उसके अंदर एक विचार कम था, और उसी विचार को लेते लेते घर पहुंचा तो उसकी बूढ़ी माँ खाट पे उसके इंतजार करते करते सो गई थी, उसे नींद आ गई थी। उसने सोचा कि माँ को नींद आ गई है, अभी मैं काम कर सकता हूँ, यदि माँ जागती रहती तो ये काम मैं नहीं कर पाता। रसोई से धारदार चाकू लाता है और माँ के कलेजे पर वार करता है। माँ का कलेजा निकाल करके वो बेटा जो है शराब के नशे में वेश्या के घर पहुँचता है, और वेश्या के घर पहुँच करके सीढ़ियाँ पर चढ़ते हुए वेश्या से कहता है कि लो, मैं माँ का कलेजा निकाल करके ले आया। जैसी सीढ़ियाँ चढ़ता है उसका पैर लड़खड़ा जाता है, उसका हाथ में जो कलेजा पकड़ा हुआ था माँ का वो गिर जाता है। तो उस कलेजे से आवाज़ आती है कि बेटा उठो, उठ जाओ, तुम्हें चोट तो नहीं आई। उस कलेजे से आवाज़ आई अपने कलेजे के टुकड़े के लिए कि माँ तुम्हें चोट तो नहीं आई। माँ मर जाती है लेकिन उसकी ममता नहीं मरती। उसकी माँ कहती है बेटा उठो और मेरे कलेजे की इस खून से बहू की मांग में सिंदूर भर करके बहू को घर ले जाओ। बेटे उस माँ के कलेजे की आवाज़ को सुनकर खून के आंसू रोता है। उसकी आत्मा धिक्कारती है कि आज मैंने क्या किया, आज मैंने अपनी माँ के साथ कैसा किया। जिसने मुझे जन्म दिया मैं उसके कलेजे का टुकड़ा था, आज मैंने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। रोता है तो उस कलेजे से आवाज़ आती है कि बेटा रो मत, जाओ बहू के मांग में सिंदूर भर लो और बहू को घर ले जाओ। उस कलेजे से आवाज़ निकलती है। तो यहाँ कलेजे निकालने का मतलब है माँ बाप के साथ गलत व्यवहार करना, उन्हें रुलाना, उन्हें दुख देना, उन्हें तकलीफ देना, हर बात में उसे जली कटी सुनाना, यही है उसके कलेजे निकालना। माँ बाप अपने संतान के लिए क्या नहीं करते, उनकी हर खुशी के लिए अपनी हर खुशी न्यौछावर करती हैं। और बच्चे क्या कर रहे हैं, उनके साथ इतना अपमानपूर्ण व्यवहार, उनका अनादर, उनकी उपेक्षा। तो इस तरह बच्चे जो है माता पिता के कलेजे निकाल देते हैं। इसलिए किसी भी कीमत पे हमें माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। उनकी ममता, उनका वात्सल्य, उनके अंदर जो त्याग है, उनके अंदर जो कुर्बानी है, वो कितना महान है, कितना विशाल है। अभी बरगी डैम में आप लोग देखे ही हैं मोबाइल में कि माँ जो है अपने बेटे को सीने से लगा करके
खुद मर जाती है, क्योंकि वो जैकेट पहनी हुई थी, वो बच सकती थी, लेकिन अपने कलेजे के टुकड़े को बचाने के लिए वो अपनी ममता की कुर्बानी दे दी। ये होती है माँ। माँ का हृदय इतना विशाल है कि उसमें बेटे के लिए तनिक भी, अपने बेटे के लिए तनिक भी उसके मन में किसी भी प्रकार के गलत भाव नहीं रहता कि मेरा बेटा दुख पाए, मेरे संतान दुख पाए, मुझसे अलग रहे, ये भाव नहीं रहता। इसलिए संतान का, बच्चे का भी कर्तव्य बनता है कि माता पिता के साथ और खास करके माँ के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। उन्होंने कितना त्याग किया, कितना तपाए अपने जीवन को, तब हम आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। इसलिए चाहिए कि हम माँ को कभी न रुलाएं, उनकी सेवा करना, उनकी हर चीज़ का ख्याल रखना, उनके प्रति आदर सम्मान की भावना रखना, यही है उनके प्रति पूजा। सबसे बड़ी पूजा यही है, क्योंकि कहा गया है कि किसी ने कल्पना किया है कि जब मैंने माँ का नाम लिखा तो कलम ने अदब से कहा कि यही चारों धाम है। मैंने माँ का नाम लिखा तो कलम ने अदब से कहा यही है चारों धाम। माँ के चरणों में ही चारों धाम है, माँ के चरणों में ही जन्नत है। माँ के सिवा इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो अपने संतान के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दे दे। इसलिए कहा भी गया है, माँ की लोरी, दूध की कटोरी, माँ की थपकी और माँ की झपकी। बच्चे जब जोर से रोए तो माँ का दूर से भाग के आना, याद आता है माँ तेरे हाथ का बना हुआ खाना। कितना विशाल है माँ का हृदय। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम कभी भी अपने माता पिता के प्रति गलत भावना लाएं, उनके प्रति सेवा, आदर, सम्मान की भावना रखें। तब हम उस माँ की जो करुणा है, उस माँ के प्रति जो वात्सल्य है, उसके हृदय में जो बलिदान है, उसको हम गौरवान्वित कर सकें। तो आज मातृ दिवस है और इस मातृ दिवस के अवसर पर सभी मातृशक्तियों को, सभी प्यारी माताओं को मेरे तरफ से नमन, वंदन, अभिनंदन, उनके चरणों में सशत प्रणाम। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।